नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को 2021 के लिए इस नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था हमारा अंग्रेजी का न्यू ईयर, लेकिन मार्च में हमारा नया साल भी शुरू होगा। तब भी आप लोग अगर सबको विश करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी पार्टी करते हैं, अभी शुभकामनाएं देते हैं, अपने हिंदू वर्ष को भी, नए साल को अवश्य मनाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका इंतज़ार 2 दिन आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों को आगे ले चलती हूँ और बताऊँगी कि हमारी धनु राशि वालों की लव रीडिंग जनवरी महीने में कैसी रहने वाली है। तो अगर कोई भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ आगे भी मिलती रहें। ये आपको सुनने के बाद पता चलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए धनु राशि वालों, यहाँ पर कई तरह की कलेक्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप समझ जाएंगे कि आप पर कौन सी रेजोनेट होती है। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पास इन दिनों बहुत सारे चारों तरफ से नए नए प्रपोजल आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो सिंगल हैं उनके पास बहुत सारे रिश्तों के ऑफ़र आ रहे हैं। प्यार को लेकर बहुत सारे प्रपोजल आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि उस तरफ सोचना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। घर वाले चाहते हैं कि आपका घर बसे, आपकी शादी हो, आप उसमें से किसी को पसंद कर लें। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रखे जा रहे हैं, लेकिन अभी आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते। ये सारे धनु वालों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि जहाँ पर ऐसे लोग अपने एक्स की एनर्जी में डूबे हुए हैं। अभी तक वो कुछ नया नहीं लाना चाहते अपनी ज़िंदगी में। कुछ धनु वाले अपने पुराने प्यार को पाना चाहते हैं, अभी तक भी उस रिलेशनशिप के पीछे मेहनत किए जा रहे हैं। मैंने तो वैसे बहुत दिनों से आपको समझाया कि निकलिए जो समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग अभी भी, अगर जो लोग मेहनत करना चाहते थे, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मत कीजिए, लेकिन ठीक है, अब आपको इतनी समझ है कि आप समझें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते के पीछे, और कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते पर इसी बात को लेकर टिके हुए हैं कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत चीज़ें सोच रहे हैं कि कैसे क्या होगा, ये होगा, वो होगा, आगे क्या होगा। इतना ज़्यादा मत सोचिए धनु राशि वालों, ये सोचने का समय नहीं है, ये कुछ करने का समय है। सूर्य देवता भी 14 जनवरी तक हैं, तब तक आपको एक एनर्जी दे रहे हैं, एक सुपर पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो आपको उसमें कुछ आगे और करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है धनु वालों की इस समय पर आपका चार्म थोड़ा सा बढ़ने वाला है, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके चारों तरफ आपको भाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उन लोगों से बातचीत तो करेंगे, लेकिन दिल में जो है वो बात वहीं पर दिखाई दे रही है, उसमें आप किसी के साथ इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ धनु राशि वाले इस बारे में बदलाव लाने की तरफ आप नहीं जाएंगे। कुछ धनु वालों की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर जिनको एक कोई नया पर्सन मिल गया है, वो हो सकता है किसी डीप रिलेशन की तरफ पुनः बढ़ जाएंगे, और अपने पसंद किए हुए पार्टनर को हो सकता है कि वो फैमिली से भी मिलवाएं। और कुछ धनु वालों के चारों तरफ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा, आपको घेरे हुए हैं। आप इस समय अट्रैक्शन का पॉइंट बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप अट्रैक्शन का केंद्र बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी खुशफहमी और थोड़ी सी वैसा होना तो बनता ही है, क्योंकि आप लोग अपनी पर्सनालिटी से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, अपनी बातों से आकर्षित कर लेते हैं। आपका प्रभाव पड़ता है लोगों पर, आप किसी को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपको ये चीज़ें जो चारों तरफ हो रही हैं अच्छी ज़रूर लग रही हैं, और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं कि लोग आपको इस समय पर इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो लोग वैल्यू नहीं करते थे, जो लोग समझ नहीं रहे थे, वो भी अब आपकी तारीफ़ करते हैं।
कुछ धनु वालों के साथ ऐसा दिखाई देता है कि उनके एक्स वापस भी आ सकते हैं, या आप उन्हें, हो सकता है कि जिनके वापस नहीं आ रहे हैं, आप उनके साथ बीती हुई मेमोरीज़ को, उनके बारे में सोचकर आपको फ्लैशेस आ रहे हैं, आप उनको यहाँ पर मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि आप कोई गहरी दोस्ती को याद कर रहे हैं, लेकिन किसी एक गहरे रिश्ते को आप मिस कर रहे हैं, और ऐसा कोई गहरा रिश्ता आपकी तरफ आते हुए भी वापसी में दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों की जोड़ियों में यहाँ पर मुझे एज का गैप भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे कुछ नए रिश्ते भी बन सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आप सिंगल हो, अगला डाइवोर्सी हो, या हो सकता है कि अगला शादीशुदा हो, या कोई और मैटर हो, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर एज गैप का मामला दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो स्त्री पुरुष दोनों में से हो सकते हैं, आप धनु वाले जो भी हों उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अब आप किसी भी रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो आप यहाँ पर मुझे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अब यहाँ पर कुछ भी मैनेज करने को तैयार नहीं हैं। पहले आप पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर लिया करते थे, लेकिन अब आप ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इस तरह की चल रही चीज़ों को समाप्त करना चाहेंगे, क्लियर करेंगे कि किसी एक में से आपको चुनना पड़ेगा अभी। अब आप यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके कि कहीं वो मुझे छोड़कर चला ना जाए, रिश्ता टूट ना जाए, ऐसी चीज़ें अब आप मन में नहीं सोचने वाले हैं। जो होगा देखा जाएगा। इस महीने में आप इस तरह के निर्णय लेंगे। इस महीने में आपके पार्टनर में से भी कुछ लोग, हो सकता है कि कुछ तरह के सवाल आपके सामने रखें, आपसे भी बहुत प्रैक्टिकल होकर बातें करें। तो ये जो मुलाकात होगी उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हो सकती हैं। यहाँ पर कोई प्यार वाली बातें होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर आप दोनों फैसला लेने के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस बार अगर आपके पार्टनर यहाँ पर एरीज, लियो या सजिटेरियस हैं, तो वो पूरे यहाँ पर थोड़े अकड़ में, डिफेंसिव मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ईगो से ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सताने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कॉल मैसेज का यहाँ पर आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है कभी ब्लॉक करेंगे, कभी खोलेंगे, आपसे अटेंशन चाहेंगे। या हो सकता है कि कुछ लोग इसमें से नो कांटेक्ट में भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा हैं, तो कांटेक्ट आपकी तरफ बढ़ सकता है और उनका रिप्लाई आपकी तरफ आएगा और बातचीत बढ़ेगी। कोई भी क्लियर रिश्ता भी आपकी तरफ बढ़ सकता है, या तो पुराना भी हो सकता है या कोई नया सामने से इस राशियों में आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक स्टक एनर्जी में चल रही थी, एक हैंगमैन की तरह, कि जैसे एक इंसान है जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, मैं क्या करूँ। वो स्टक एनर्जी में आपके पार्टनर भी थे, आप भी थे। वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहे थे, वो थर्ड पार्टी में लगे हुए हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों से एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी यहाँ पर मुझे स्टक ही दिख रही थी। तो अब आप यहाँ पर मूवमेंट होते हुए देखेंगे। काफ़ी टाइम से अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो रिप्लाई होते हुए देखेंगे। आप भी अपने पार्टनर को क्लियर बातें बताएंगे कि अब आप क्या चाहते हैं और उन्हें अब क्या करना चाहिए। इस रिश्ते में कौन से मोड़ पर लाकर या तो छोड़ना है या तो जोड़ना है, ये निर्णय करना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसा भी दिखाई देता है कुछ नए लोग जो आपको पसंद करते हैं और आप उन्हें इन दिनों में पसंद करने के बाद भी भाव नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी आपसे शायद एक मीटिंग करके क्लियर बात करना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे कि उनके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आपको नज़र आती है जिससे आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ सकती, तो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि आप यहाँ पर थोड़े रूखे हो सकते हैं स्वभाव से। तो ध्यान रखिए, ऐसे मत होइए। जिसके साथ भी जो हो क्लियर कर लीजिए, लेकिन शांत होकर, मीठी वाणी में। आपको कोई भी हर्ट करता है तो आप भी और किसी को हर्ट मत कीजिए। किसी के साथ रूखा बर्ताव मत कीजिए कि आपके एक्स ने आपको हर्ट किया तो वही एनर्जी आपके साथ है तो आपने वही अगले को दे दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर
बहुत क्लियरिटी देते हुए अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बात से कुछ ऐसा वो बोल सकते हैं जिससे कि आप दुखी हो जाएं। आपके पार्टनर में भी देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन्हें भी कई जगह से अटेंशन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी तरफ ही थे, बहुत सारे लोग उनके भी पीछे आ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नई चीज़ों में वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस से, जैसा पहले मैंने कहा, तो वो चाहेंगे कि आप उन्हें इन दिनों में काफ़ी अटेंशन दें पहले से ज़्यादा। वो कितना भी एटीट्यूड दिखाएं, नक्शे मारें, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ही उन्हें उनके पीछे आएँ, बार बार मनाएं, बार बार सॉरी बोलें, बार बार उनसे बात करने को कहें, वो आपको सताएं। उनको ये सब करने में मज़ा आ रहा है। लेकिन धनु राशि वालों, कुछ लोग तो ऐसा कर भी देंगे, लेकिन ज़्यादातर इनके नखरे नहीं उठाने वाले हैं आप लोग इस महीने में। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई देती है, आप अब हद से ज़्यादा यहाँ पर वेट करते करते, चीज़ों को सहते सहते काफ़ी टाइम से परेशान हो चुके हैं। बहुत हो चुका, अब हर्ट होने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। आपको उनके साथ इतना कन्फ्यूज़न मिला है, इतना कन्फ्यूज़न मिला है कि अब आप इस कन्फ्यूजिंग एनर्जी में नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी डिवाइन ने बहुत क्लियर की है। अब आप क्लियर चीज़ों में रहना चाहते हैं, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो। आप बहुत सटीक, क्योंकि आप धनु हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप सीधी बात करते हैं, आप सीधे चलना चाहते हैं। आपको ये टीढ़े मीढ़े असमंजस के रास्ते, भ्रम के रास्ते समझ में नहीं आते। आप ये सब कर कर के थक चुके हैं। आपके पार्टनर और दूसरे लोगों से भी यहाँ पर मुझे लिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर प्यार व्यार नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करेंगे। बस ऐसे ही खुद को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर मुझे सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, आप लोग छोटी छोटी बातों को एक तरफ रखिए, सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने की तरफ सोचिए, और जो खुद को अच्छा लगे, जो आपको खुशी दे, अब आपको वही निर्णय लेना होगा। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि सेल्फ लव में आइए। अगर आप सेल्फ लव में रहेंगे तो सब आपके पीछे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ना समझना है। ठीक है, जिन्होंने आपके साथ कभी भी गलत बर्ताव किया है, उसे वक्त पर छोड़ दीजिए, भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। सबको अपनी अपनी सज़ा मिलती ही है। देखिए, यहाँ मैं बताऊंगी, जो धनु राशि वाले शादीशुदा हैं, पारिवारिक हैं, वहाँ पर दिखाई देता है कि सूर्य का यहाँ पर जो आगमन है, वो अभी सूर्य का गोचर रहने वाला है 14 जनवरी तक। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप लोग थोड़ा सा 14 जनवरी तक यहाँ पर गुस्से को अपने थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। पारिवारिक चीज़ों में थोड़ा सा कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, छोटी छोटी बातें थोड़ी सी बड़ी बन जाएंगी, क्योंकि आपका दिमाग गर्म हो जाया करेगा। आप यहाँ पर खुद पर कंट्रोल रखें, बातों को बढ़ाएं नहीं। 15 के बाद से थोड़ा यहाँ पर संबंध सुधरेंगे, आपका माइंड थोड़ा कूल होगा, और परिवार और बच्चों के साथ आप एक अच्छा समय बिताएंगे। आप लोग वैसे भी अभी अपने काम काज में, कुछ क्रिएटिविटी में, और जो कुछ भी पहले बर्बाद हुआ है उसे सुधारने में, रिकवरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे धनु वाले पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, वो नई शुरुआत करेंगे, काम में भी, रिश्तों में भी, और प्यार में भी, क्योंकि कुछ ऐसे कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसी में से कोई सोलमेट की एनर्जी भी आपसे जुड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो आपकी केयर करने वाली होगी, आपके समझने वाली होगी, आपसे सच्चा प्रेम करने वाली होगी। तो धनु वालों, पास्ट की एनर्जी को छोड़कर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर, नया प्यार आ सकता है। अब आप किसी तरह के अजीब से रिश्तों का बोझ छोड़ देना चाहेंगे। आप खुद को जजमेंट देंगे। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि डिवाइन भी आपको जजमेंट देंगे, और आप खुद को भी जजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखकर आपके जो एक्स पार्टनर हैं, वो मुझे उदास एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर उनको कुढ़न होगी, और वो भी
यहाँ पर दिखाई देता है कि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी और वो अपनी पुरानी मेमोरीज, पुरानी चीज़ों को आपके साथ याद करेंगे और उनको समझ में अब आएगा। वो मन ही मन में तो फील करेंगे कि आप उनके लिए बहुत सही थे, लेकिन अब वो खुलकर ये बातें आपको बोल नहीं पाएंगे। तो अगर वो यहाँ तक भी ऐसा कर रहे हैं तो आप भी आगे बढ़िए, करने दीजिए उन्हें जो करना है, मूव ऑन करिए। आपके सामने जो खड़े हैं अब उनको समझिए और आपको समझ में आए तो आगे बढ़िए, क्योंकि आपको अब समझने वाले, आपकी केयर करने वाले, प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि डिवाइन आपके लिए आपका सोलमेट भेज रहे हैं। अब यहाँ पर समय चक्र में परिवर्तन आया है। उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ ये सब कब, क्यों और कैसे हो गया, आप चेंज कैसे हो गए। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दिखाई देता है कि आपकी एक ऐसी कर्मा की साइकिल पूरी हुई है जिसमें अब आप इमोशनली थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप खुश हों, पॉजिटिव एनर्जी में हों, तो जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी तरफ वैसे भी बढ़ेगा, क्योंकि सारी परीक्षाएं आपने दे दी हैं। अब परीक्षाएं ख़त्म होने का दौर आ गया है। डिवाइन ने आपको बहुत सारी क्षमताएं दी हैं। इन दिनों में आपको ज्ञान दिया है, समझ दी है, परिपक्वता दी है और बहुत सारी मजबूती दी है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो। आप बहुत मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। आप पर कोई भी, अब चाहे बम गिर जाए, कोई भी आफत आ जाए, आपको ना तो कोई तोड़ सकता है, ना ही आपको कोई इमोशनली बहलाकर, फुसलाकर किसी तरफ मोड़ सकता है। आपके पास वो मैजिक है जिसे सिर्फ आप पहचानते हैं अपनी पावर को, वो सही दिशा में आपको ले जाएगी और आप उस तरफ बढ़ेंगे। यहाँ मैजिशियन का कार्ड साफ साफ दिखाता है कि डिवाइन ने आपको सारे टूल्स दिए हुए हैं, सारी एनर्जी दी हुई है। और यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी आया है जो दिखाई देता है कि जस्टिस, न्याय आपको मिलेगा अगर आप सही रास्ते पर हैं। मैं ये नहीं कहती कि उसमें से सारे धनु राशि वाले सही रास्तों पर ही चले होंगे। अगर उनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं तो डिवाइन से क्षमा मांगिए और आगे अपने कर्मास को सुधारिए, कोई भी गलतियां मत कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी से हर्ट हुए हैं तो आप दूसरों को हर्ट मत कीजिए। लोगों से प्रेम से पेश आइए, गुस्से को शांत रखिए, एकाग्रता के साथ, शांत मन से, कूल एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अब जो समय चक्र है वो आपके पक्ष में घूम चुका है। अब आपको उन लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको समझ नहीं रहे थे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे परिवार में कोई हो, चाहे वो प्यार हो या कोई भी रिलेशनशिप हो। अब आप 15 जनवरी से काफ़ी बैलेंस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे, नई चीज़ों में शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे धनु राशि वाले लोग, जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनको यहाँ पर पार्टनर के रूप में सोलमेट मिल रहा है और उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, तो वो हो सकता है कि आपस में कमिटमेंट की तरफ बढ़ें और शादी की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई फैसला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आया है हेरोफेंट कार्ड जो कि शादी को दर्शाता है, दिखाता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर शादी या ब्याह तक जा सकती हैं। तो धनु राशि वालों, यहाँ पर कुछ धनु वालों की एंगेजमेंट या शादी मुझे फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पूरी जनवरी में भी आपकी आस्था, जितने धनु राशि वाले हैं इन दिनों में, यहाँ मुझे ईश्वर की तरफ, डिवाइन की तरफ, धर्म की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, डिवाइन पर भरोसा करेंगे और डिवाइन भी आपका साथ पूरी तरह देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर उनका साथ है तो फिर घबराने की क्या बात है। भोलेनाथ आपके साथ हैं, शक्ति माता आपके साथ हैं। तो देखिए धनु राशि वालों, ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी पर्सनल कुंडली रीडिंग या आपकी पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए आपको, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vibhasinghAct80@gmail.com। वीडियो पर नीचे लिखा हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और जो लोग मेल करना नहीं जानते हैं वो यहाँ पर नीचे अपना नंबर लिखेंगे और अपनी कुछ समस्याएं बताएंगे, मैं उनको कॉल पे उनसे बात कर लूँगी।
ठीक है। तो देखिए, ये थी आपकी बहुत अच्छी इस बार की पॉजिटिव रीडिंग, जो काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव जो हल्के फुल्के हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब आप पर, ठीक है। तो मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप मेरे साथ बोलिए कि मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं सुपर एनर्जेटिक सोल हूँ, सुपर एनर्जेटिक सोल हूँ, सुपर एनर्जेटिक सोल हूँ। ये आप दिन में जब कभी भी आपको किसी बात को लेकर डाउन फील हो, कुछ भी लगे, तो आप अपने को बूस्टअप करेंगे और बोलेंगे, अपने आप को अंदर एक अफर्मेशन देंगे, खुद को बोलेंगे, ये चीज़ आपकी पूरी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सोल में गूंजेगी और वही होगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ हर चीज़ को खींच कर ले आती है। तो वो पावर आपके अंदर है। अभी आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, तो आप मैजिक कर सकते हैं। तो अपने मैजिक का फ़ायदा उठाइए, अपने पावर को पहचानिए और पॉजिटिव टाइम पर मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को, जो भी आप जीवन में अच्छा चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच को अच्छा रखना होगा, अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, डिवाइन से प्रेम करना होगा, डिवाइन को सरेंडर करना होगा। तो आप डिवाइन की तरफ बढ़िए और आपकी ज़िंदगी सुधर ना जाए तो कहिएगा। मैं तो भोलेनाथ की शरण में हूँ और आपसे भी कहूँगी कि मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।